मैं बताऊं सच आपको इस देश का। बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। अच्छा। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक, और उसने हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। गांधी अगर चाहता चौधरी साहब, आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? झूठ अगला क्या है? महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। यह आरोप बार बार लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल कर भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। ये गलत है। दरअसल 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे इसी नाम से गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसके पहले सब चाहते थे कि महात्मा गांधी उस समझौते में ये शर्त डाल दें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दी जाए। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं का दबाव भी था, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी और महात्मा गांधी का मानना कुछ और था। उनका मानना था कि गांधी इसके लिए इरविन से अलग से बात करें। गांधी ने इरविन से फांसी रोकने को कहा था। गांधी जी ने बात भी की, कहा इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है, मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय ने इस पर हामी भी भरी थी, लेकिन यह कहा कि सजा कम नहीं होगी, टाली जा सकती है। बाद में इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी गांधी के साथ हुई इस बात का जिक्र किया था। फांसी वाले दिन तक गांधी कोशिशें करते रहे थे। महात्मा गांधी और उनके साथियों ने कानूनी रास्ता निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी 21 और 22 मार्च को भी इरविन से मिले, 23 मार्च को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 24 मार्च को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना दुख बताया, कहा मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। एक बात और याद रखी जाए कि भगत, राजगुरु और सुखदेव खुद माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे, इसलिए ये कहना कि महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं की गलत होगा। तो लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ज्ञान मिलता है, अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री पटेल बनेगा तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस को तोड़ के 2 हिस्से कर दूंगा, इसलिए उसको हटा दिया गया और नेहरू को जो प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी इतिहास से पढ़ा है। ये जो ये किताबें आती है, जो किताबें लिखते हैं अच्छे अच्छे लेखक, उनकी किताबों में था। बताइए, मैं ये आज मेरे को याद नहीं है। कोई एक परिवार इस देश को नहीं चलाएगा। बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल। परिवार बुरी चीज है ना, बुरी चीज है, और परिवारवाद के पूरे खिलाफ है। पूरे खिलाफ। तो फिर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को टिकट क्यों मिला? उन्हें उनका दंड मिल जाएगा कि वंदे मातरम हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम आपको सुनाना है जंगलमन? जंगलमन तो आता होगा पूरा। आता है, लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है, लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहते। अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने भी पढ़ी, जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मैं मोतीलाल मुसलमान नाम है? नहीं, उनका नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। क्या? नहीं, फिरोज गांधी तो है ही। फिरोज गांधी क्या है, मुस्लिम है? क्या पढ़ा क्या है आपने? हम लोग को बताइए ना, थोड़ा
इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। बताइए मैडम। मोइनुद्दीन नाम है उनका। बाद में जिसका नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने ऐसे पढ़ी थी, कुछ ऐसा पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद कि कुछ मैं यह नाम कुछ भ्रमित हो रही हूँ, भूल रही हूँ, बाकी कुछ ऐसा है कि मोतीलाल नेहरू मुसलमान थे। हाँ जी आपने कुछ? फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे वो। फिरोज खान खान थे। थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी मैंने एक बायोग्राफी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी उनके ऊपर, तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। मनमोहन सिंह जी भी कहते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो चीज़ें उन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, मनमोहन इसलिए सिंह ने ये कहा था। थोड़ा सा आपका हाँ, क्या नाम है आपका? विशाल त्रिवेदी। विशाल, थोड़ा सा करके। मनमोहन सिंह ने ये कहा था जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक अधिकार अल्पसंख्यकों का। क्यों सुनने आए आप योगी आदित्यनाथ को? वो इसलिए कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, क्या कार्य? ये जनता के प्रति क्या कार्य? जो कार्य किए जा रहे हैं वो ये कार्य है कि जी। जनता के लिए जो एक एक किसान बहुत खुश है। कोई किसान नाराज भी है? नाराज तो कांग्रेस के किसान हो सकते हैं, कांग्रेस की जिनकी प्रवृत्ति बनी होगी वो हो सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस के किसान नाराज किसान, हाँ, कांग्रेस। क्या इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग? बस वो अभी गोलीकांड में कौन था? कौन था? गोलीकांड जब हुआ था, प्रशासन के पुलिस अधिकारियों पे, बड़े अधिकारियों पे, इन ड्रग्स माफिया जो उसमें शामिल थे इनके आंदोलन में, उन्होंने उन पे, पुलिस पे, प्रशासन पे हमला करवाया और हमला करवाने के उपलक्ष्य में उन पे कार्रवाई हुई, उन ड्रग माफियाओं पे? मारे गए वो जो ड्रग्स मारे गए वो ड्रग्स माफिया थे। जो 5 लोग मारे गए वो मारे गए उसमें उनके साथ में ड्रग माफिया के साथ हो सकता है कि कोई आम आदमी में मारा गया। अगर वो मारे गए लोग ड्रग माफिया हैं तो फिर शिवराज सरकार ने उनको मुआवजा क्यों दिया? कांग्रेस तो बड़े इल्जाम लगा रही है। क्या कांग्रेस ने करा क्या हमसे, ये तो पूछ लो आपसे। 15 साल में दिग्विजय सिंह जी जो थे, 10 साल उनका जो कार्यकाल था, उसमें सड़कों पे इतने गड्ढे हुआ करते थे कि मतलब आप यहाँ से खाना खा के जाओ और राजवाड़े तक जाओ तो सब पच जाता था। आप आपके किसी गांव से किसी को, महिला को, किसी माता को अगर अस्पताल तक ले जाओ आप, तो हो सकता था कि जननी जो हमारी सरकार ने प्रसव सड़क पे ही हो जाता था। सर, पिछले 5 साल में शिवराज सरकार का कौन सा एक काम है जो आपको सबसे बड़ा गेम चेंजर लगता है, एकदम अद्भुत काम? एक काम कोई। शिवराज सिंह जी ने जो है सर सबसे अद्भुत और जो काम किए, उन्होंने सभी अद्भुत काम किए। एक काम बताइए। एक काम उनने जो किया है सर, सबसे पहले तो ये किया है कि जिन के घरों में चूल्हे हुआ करते थे और लकड़ी से जो फूक फूक के धुआं अपने फेफड़े में लाया करते थे, जिस स्पंज से फेफड़े खराब हो जाया करते थे, उनको गैस की टंकी उन्होंने वो तो नरेंद्र मोदी ने